कभी कभी रास्ते वो नहीं होते जो हमें मंजिल तक ले जाएं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो हमें अंधेरे में खींच ले जाते हैं। स्वागत है आपका रोशन हॉरर स्टोरी चैनल पर। अगर आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज की कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसे होटल में जहां हर कमरा एक रहस्य छुपाए बैठा है। रात के लगभग 10 बजे थे। बारिश इतनी तेज थी कि गाड़ी की हेडलाइट के पार कुछ दिख ही नहीं रहा था। आरव, जो शहर का एक ट्रैवल ब्लॉगर था, एक नया व्लॉग शूट करने के लिए पहाड़ी इलाके में आया था। उसके साथ उसका कैमरा, लैपटॉप और ढेर सारा जोश था। मगर अब इस तूफान में सब कुछ बेकार लग रहा था। भला कोई होटल होगा भी यहाँ? उसने खुद से बुदबुदाया जब जीपीएस बार बार सिग्नल खो रहा था। तभी दूर कहीं एक साइन बोर्ड बिजली की चमक में दिखा। होटल मृग तृष्णा 2 किलोमीटर आगे। होटल मृग तृष्णा आगे 2 किलोमीटर। आरव ने गहरी सांस ली और कार उस दिशा में बढ़ा दी। 2 किलोमीटर बाद सड़क खत्म हो गई। पेड़ों के बीच एक पुरानी सी इमारत खड़ी थी। टूटी हुई खिड़कियां, पुराने लकड़ी के दरवाजे और दीवारों पर उगी हुई काई। बिजली की एक और चमक के साथ नाम साफ दिखा, होटल एम मृग तृष्णा। आरव को हैरानी हुई, इतना बड़ा होटल और आसपास कोई इंसान नहीं। दरवाजा उसने धक्का देकर खोला। छर छर की आवाज हुई। अंदर अंधेरा और सीलन की गंध थी। रिसेप्शन पर एक पुराना बेल रखा था। उसने बजाया, टिंग। कुछ सेकंड बाद एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखें धंसी हुई, चेहरा झुर्रियों से भरा। उसने बिना मुस्कुराए कहा, कमरा चाहिए? आरव बोला, हाँ, एक रात के लिए, सुबह चला जाऊंगा। बूढ़े ने कहा, यहां जो आता है सुबह नहीं जाता। और फिर ठंडी हंसी हंसा। आरव को लगा शायद ये कोई पुराना मजाक है। उसने कहा, बहुत मजेदार अंकल, अब रूम दिखाइए। बूढ़े ने चाबी दी। कमरा नंबर 7। फिर धीरे से बोला, कभी आईने में पीछे मत देखना। आरव हंसते हुए बोला, ओह, हॉरर होटल थीम है क्या? लेकिन बूढ़े का चेहरा बिल्कुल सपाट था। कमरे में दाखिल होते ही आरव ने कैमरा ऑन किया। तो दोस्तों, उसने कैमरे से कहा, मैं अभी हूं होटल मृग तृष्णा में। बाहर तूफान है, लेकिन अंदर कुछ ज्यादा ही शांत माहौल है। उसने चारों ओर देखा। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स थीं। एक में किसी औरत की तस्वीर थी जो लाल साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखें जैसे आरव को ही देख रही थीं। काफी रियलिस्टिक पेंटिंग है, उसने कहा और कैमरा बंद किया। कमरे में सिर्फ एक लैंप था। उसने लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गया। बारिश की बूंदें खिड़की पर पड़ रही थीं। धीरे धीरे नींद आने लगी। तभी कहीं से फुसफुसाने की आवाज आई। आरव, वो झटके से उठ बैठा। कौन? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। आईने की ओर देखा, लेकिन उसमें उसकी परछाई के पीछे किसी और की धुंधली आकृति थी। वो पलट कर देखता है, कोई नहीं। आईने में फिर देखा, अब कुछ नहीं था। आरव ने हंसने की कोशिश की। शायद मैं ज्यादा डरावनी फिल्में देखता हूं। रात के करीब 2 बजे थे। आरव को फिर वही आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो। उसने सोचा शायद कोई स्टाफ होगा। दरवाजा खोला। बाहर गलियारा बिल्कुल खाली। बस एक पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी। वो बाहर झांकता है। सामने के दरवाजे पर लिखा है रूम नंबर 13वां। अजीब बात यह थी कि बूढ़े आदमी ने कहा था कि सिर्फ 10 कमरे हैं। फिर 13वां कमरा कहां से आया? दरवाजे पर जंग लगा हुआ था, लेकिन नीचे से हल्की रोशनी झांक रही थी। आरव ने हैंडल घुमाया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवार पर कुछ लिखा था, हर सच एक झूठ में छिपा है, और फर्श पर खून जैसे लाल निशान। आरव ने कैमरा निकाला, रिकॉर्डिंग ऑन की। दोस्तों, ये कमरा शायद बंद होना चाहिए था, लेकिन ये खुला है और इसमें किसी ने कुछ लिखा हुआ है। तभी कैमरे की बैटरी एकदम से खत्म हो गई और पीछे से फिर वही आवाज, आईने में मत देखो। वो मुड़ा। वहां आईना नहीं था, लेकिन अब दीवार पर उसकी ही परछाई उभरी थी। खुद आरव की, लेकिन मुस्कुराती हुई, जबकि वो खुद डर से कांप रहा था। वो चीखता हुआ कमरे से बाहर भागा और रिसेप्शन की ओर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। बूढ़ा आदमी गायब। सूरज उगा। आरव ने नींद में करवट ली। ये सब सपना था क्या? उसने सोचा। वो नीचे रिसेप्शन गया। बूढ़ा आदमी वहीं बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरव ने कहा, कल रात बहुत अजीब आवाजें आईं और वो 13 नंबर का कमरा। बूढ़े ने कहा,
यहाँ सिर्फ 10 कमरे हैं साहब, 13 नंबर का कोई कमरा नहीं। आरव ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन जब उसने बाहर निकलने के लिए गाड़ी स्टार्ट की, उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उसमें रात की फुटेज चलने लगी। उस वीडियो में आरव खुद कमरे में खड़ा था, लेकिन आईने में उसका चेहरा नहीं था। सुबह के 9 बजे थे, बारिश रुक चुकी थी, लेकिन होटल के आसमान में अभी भी धुंध तैर रही थी। आरव ने अपने लैपटॉप में कैमरे की फुटेज डालने की कोशिश की। फाइल का नाम अपने आप बदल चुका था। mirror13.mp4 उसने प्ले किया। वीडियो में वो खुद था, कैमरा पकड़े हुए कमरे में घूम रहा था, लेकिन जब उसने आईने की तरफ कैमरा किया, उसमें वो खुद नहीं बल्कि एक और आरव दिख रहा था। वो मुस्कुरा रहा था और उसके पीछे खड़ी थी वही लाल साड़ी वाली औरत। आरव ने तुरंत वीडियो बंद कर दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये एडिटिंग की गलती होगी या शायद कैमरे में कोई ग्लिच, उसने खुद से कहा, लेकिन अंदर एक डर पनपने लगा था। वो नीचे रिसेप्शन पहुंचा। वही बूढ़ा आदमी वहां बैठा था, पर अब उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। आरव ने पूछा, अंकल, इस होटल का नाम मृग तृष्णा क्यों रखा गया है? बूढ़ा मुस्कुराया नहीं, बस बोला, क्योंकि यहां जो दिखता है वो सच नहीं होता। आरव चौंक गया। मतलब? बूढ़े ने कहा, इस होटल को एक औरत ने बनवाया था, रचना। वो अपने पति के साथ यहां रहती थी। एक रात उसका पति किसी और औरत के साथ भाग गया और रचना ने इसी होटल के कमरे नंबर 13 में खुदकुशी कर ली। तब से यहां जो भी ठहरता है, रचना उसे आईने में बुलाती है। आरव ने हंसने की कोशिश की। आप डराना चाहते हैं अंकल? बूढ़ा बोला, डरना मत, बस आईने में मत देखना। आज रात। आरव ने कुछ नहीं कहा, मगर दिल में एक बेचैनी उतर गई थी। दिन भर उसने होटल के आसपास शूट करने की कोशिश की। वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ भी सही नहीं दिख रहा था। कैमरा बार बार अपने आप बंद हो जाता था। हर बार जब वो रिकॉर्ड बटन दबाता, स्क्रीन पर वही शब्द उभर आते, डोंट लुक बैक। शाम को जब सूरज ढलने लगा, होटल का माहौल फिर ठंडा और भयावह हो गया। बाहर फिर से हल्की बारिश शुरू हो गई। आरव कमरे में बैठा था, कैमरा हाथ में लिए। वो सोच रहा था, अगर सच में यहां कुछ है तो आज मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा। उसने लैंप ऑन किया और कैमरा आईने की ओर किया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक आईने में धुंधली छवि बनने लगी। वही लाल साड़ी वाली औरत, उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। आधा जला हुआ, आंखें काली और होंठों पर दर्द भरी मुस्कान। वो बोली, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। आरव ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आईने में औरत की परछाई धीरे धीरे बढ़ने लगी, जैसे वो आईने से बाहर निकल रही हो। आरव पीछे हट गया, मगर उसका कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करता रहा। आईने की सतह लहराने लगी जैसे कोई पानी हो, और उसी में से एक हाथ बाहर आया, सफेद, ठंडा और बर्फ जैसा। वो हाथ आरव की तरफ बढ़ा और उसकी गर्दन को हल्के से छुआ। एक ठंडक पूरे शरीर में दौड़ गई। आरव चिल्लाने ही वाला था कि दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। ठक ठक ठक। वो भागा और दरवाजा खोला। बूढ़ा आदमी खड़ा था, हाथ में मोमबत्ती लिए। कहा था ना, आईने में मत देखना, आरव कांपते हुए बोला। वो औरत कौन है? बूढ़ा बोला, वो अब कोई औरत नहीं है, वो आईने में फंसी आत्मा है। हर साल कोई ना कोई यहां आता है और वो उसे अपना बना लेती है। आरव ने डरते हुए कहा, मुझे यहां से निकलना है। बूढ़ा धीरे से बोला, अगर आज रात बच गए तो सुबह निकल जाना, लेकिन अगर आईना फिर पुकारे, जवाब मत देना। रात के करीब 2:30 थे। आरव को फिर वही आवाज सुनाई दी, आरव, आरव। उसने कान ढक लिए, मगर आवाज बढ़ती गई। अब वो आईने से नहीं, दीवारों से, छत से, हर जगह से आ रही थी। वो दरवाजे की ओर भागा, मगर वो बंद था। लाइट अपने आप बुझ गई। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ आईने से हल्की नीली चमक निकल रही थी। वो चमक धीरे धीरे कमरे में फैलने लगी। आईने के अंदर उसने खुद को देखा, लेकिन इस बार उसका दूसरा रूप मुस्कुरा रहा था और धीरे से बोला, अब तू यहीं रहेगा? आईने के उस पार से वही औरत आई और उस आईने वाले आरव का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। असल आरव चीख उठा, बचाओ! उसने पूरा जोर लगाकर पीछे हटना चाहा और तभी लाइट फिर से जल उठी। वो फर्श पर गिरा पड़ा था। आईना अब बिल्कुल साफ था। उसमें सिर्फ उसका चेहरा था, लेकिन आंखें लाल थीं। सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में आई तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। आरव उठा, कैमरा उठाया और खुद से बोला,
शायद ये सब मेरा भ्रम था। वो नीचे रिसेप्शन पहुंचा। बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। काउंटर पर एक नोट रखा था। जो आईने के पार चला गया वो लौट कर नहीं आता। आरव ने नोट पढ़ा और कांप गया। वो होटल से बाहर निकला, अपनी कार स्टार्ट की और रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वो होटल से दूर जा रहा था, उसके रियर व्यू मिरर में एक चेहरा बार बार दिख रहा था। वही औरत लाल साड़ी में। उसने घबरा कर आईना तोड़ दिया, पर अगली ही सेकंड उसकी कार का शीशा अपने आप ठीक हो गया। अब आईने में आरव नहीं बल्कि बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट बैठा दिख रहा था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, वापस आओ, कमरा खाली नहीं रहना चाहिए। शहर के पुलिस स्टेशन में सुबह सुबह एक रिपोर्ट दर्ज हुई। यात्री आरव मेहरा, ट्रैवल ब्लॉगर, 3 दिन से लापता। उसकी कार जंगल के किनारे मिली थी। चाबी अब भी लगी हुई, पर आरव कहीं नहीं था। पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर नील और उनकी टीम को उस इलाके में भेजा गया जहां आखिरी बार मोबाइल सिग्नल मिला था, होटल मृगतृष्णा। रास्ते में नील ने अपने जूनियर से पूछा, क्या सच में वहां कोई होटल है? रिकॉर्ड्स में तो कुछ नहीं मिला। जूनियर बोला, सर शायद कोई पुरानी बिल्डिंग होगी, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं वहां कोई नहीं जाता। वो जगह श्रापित मानी जाती है। नील हंस दिया, श्राप नहीं, अपराध ढूंढो। हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है। दोपहर का वक्त था जब टीम होटल पहुंची। बिल्डिंग वैसी ही थी, टूटी खिड़कियां, दीवारों पर सीलन और दरवाजे पर नाम की आखिरी कुछ अक्षर मिट चुके थे। सिर्फ इतना दिखा, MRIG। अंदर कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई। नील ने टॉर्च ऑन की। रिसेप्शन काउंटर खाली था। अचानक पीछे से एक आवाज आई, आप लोगों को किससे मिलना है? टीम मुड़ी। वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, वही फीकी आंखें, वही सपाट चेहरा। नील ने कहा, हम पुलिस हैं। एक व्यक्ति यहां ठहरा था, आरव मेहरा। वो गायब है। उसके बारे में कुछ पता है? बूढ़े ने धीरे से कहा, कमरा नंबर 7। नील बोला, हमें वो कमरा दिखाओ। बूढ़ा धीरे धीरे गलियारे की ओर चला, टीम उसके पीछे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, गलियारा लंबा होता गया, असंभव रूप से लंबा। नील ने ध्यान दिया, कमरे के नंबर उल्टे क्रम में जा रहे थे, 10, 9, 8, 7। लेकिन उसके बाद 6 नहीं था, बल्कि 13 लिखा था। कमरे का दरवाजा छर्र छर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर सब सामान वैसा ही था जैसे कोई कुछ देर पहले तक ठहरा हो। टेबल पर कैमरा रखा था। नील ने कैमरा उठाया। स्क्रीन पर लिखा था, लास्ट फुटेज सेव्ड। उन्होंने वीडियो प्ले किया। फुटेज में आरव दिखा, कैमरा हाथ में, सांसें तेज। वो आईने के सामने था और कह रहा था, दोस्तों, अगर ये मेरा आखिरी वीडियो है तो जान लीजिए, होटल मृगतृष्णा सच में भूतिया है। फिर स्क्रीन पर धुंध छा गई। किसी औरत की परछाई दिखी और कैमरा गिर पड़ा। आवाज आई, अब तू मेरा है। वीडियो यहीं कट गया। टीम सन्न रह गई। कमरे में एक बड़ा आईना था जो धूल से ढका हुआ था। नील ने टॉर्च की रोशनी उसमें डाली और अचानक ऐसा लगा जैसे किसी की परछाई हिली हो। उन्होंने टॉर्च हटाई, पर कमरे में सिर्फ वो 4 लोग थे। जूनियर बोला, सर ये आईना हिल रहा है। नील ने ध्यान से देखा। आईने की सतह लहराने लगी जैसे कोई हवा के नीचे पानी हो। और फिर एक आवाज आई, नील। नील पीछे हट गया। किसने कहा? टीम के बाकी लोग बोले, सर हमने कुछ नहीं कहा। आईने में अब एक धुंधली आकृति दिख रही थी, एक औरत लाल साड़ी में। वो मुस्कुरा रही थी। नील ने धीरे से कहा, रचना। औरत की आंखें चमकी और आईना जोर से फट गया। ग्लास के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। हर टुकड़े में नील को अपनी अलग अलग परछाई दिखी। कुछ हंस रही थी, कुछ रो रही थी। टीम ने फैसला किया, अब यहां रुकना ठीक नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने होटल से बाहर कदम रखने की कोशिश की, बाहर घना कोहरा छा गया। रास्ता गायब था, सिर्फ होटल था और वही दरवाजा जो अब अपने आप बंद हो गया। अंदर घड़ी ने 12 बजने का घंटा बजाया। बूढ़ा आदमी फिर सामने आया। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। नील ने कहा, तुम कौन हो? ये सब क्या है? वो बोला, मैं तो बस दरबान हूं। जो आत्माएं यहां आती हैं उन्हें अंदर भेज देता हूं। जूनियर चीखा, सर दीवार देखिए। दीवार पर अब तस्वीरें उभर आई थीं। हर फोटो में कोई ना कोई शख्स था और उनमें से एक आरव था और उसके बगल में अब नील की तस्वीर बनने लगी थी। नील घबरा कर पीछे हटा, लेकिन तभी उसके पीछे का आईना चमक उठा
और उसमें से वही औरत निकली। उसके हाथ में वही कैमरा था। वो बोली, अब तुम्हारा वक्त है रिकॉर्ड होने का। नील की चीख गूंज उठी। सुबह जब स्थानीय लोग वहां पहुंचे, होटल वैसा ही था, वीरान। लेकिन अब कमरे नंबर 7 में एक और चीज थी। टेबल पर पुलिस का बैज और नया कैमरा। कैमरा ऑन किया गया। स्क्रीन पर वीडियो चला। अब उसमें इंस्पेक्टर नील बोल रहे थे, अगर कोई ये फुटेज देख रहा है तो यहां मत आना। होटल मृग तृष्णा अब जिंदा है और उसे नए मेहमान चाहिए। वीडियो के आखिरी फ्रेम में वही लाल साड़ी वाली औरत दिखी। उसकी उंगलियां कैमरे की ओर बढ़ती हुई और फिर स्क्रीन काली। 3 महीने बीत चुके थे। इंस्पेक्टर नील और आरव की गुमशुदगी के बाद स्थानीय लोग उस इलाके का नाम तक लेना बंद कर चुके थे। इसी बीच परस सीक इंडिया नाम की एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस जगह की खबर सुनी। टीम में 4 लोग थे, रिया शर्मा, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट विवेक, कैमरा ऑपरेटर राजीव, टेक्निकल एनालिस्ट तानिया, साइकिक जो आत्माओं की ऊर्जा महसूस कर सकती थी। रिया ने कैमरे में देखा और कहा, आज हम होटल मृग तृष्णा में प्रवेश करेंगे। कहा जाता है कि यहाँ जो भी आता है वो लौटता नहीं, लेकिन हम ये जानने आए हैं कि क्यों। जैसे ही उन्होंने होटल का दरवाजा पार किया, तापमान एकदम गिर गया। कहीं दूर से घंटी बजने की आवाज आई। थिंग थिंग, रिया बोली। साउंड मीटर पर 15 हर्ट्ज इंफ्रासोनिक रीडिंग आ रही है, यानी कुछ अलौकिक मौजूदगी है। तानिया ने आंखें बंद की। यहां किसी औरत की आत्मा है, बहुत अकेली है, बहुत दुखी, विवेक बोला। शायद वही रचना। टीम गलियारे में बढ़ी और उन्हें दीवारों पर उकेरी आकृतियां दिखी। किसी ने खून से नाम लिखा था, आरव, नील, और फिर नीचे लिखा था नेक्स्ट। राजीव ने कैमरा सेट किया। यहां हर कमरे में सेंसर लगाते हैं, अगर कोई एनर्जी मूवमेंट हुआ तो कैप्चर हो जाएगा। रिया ने कहा, हम रात यहीं बिताएंगे। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक कि तानिया अचानक ठिठक नहीं गई। वो दीवार की तरफ देखने लगी। यहां एक और दरवाजा है। सबने देखा। दीवार पर कोई दरवाजा नहीं था, लेकिन तानिया ने हाथ बढ़ाया और अचानक हवा हिली। दीवार पर एक छुपा हुआ दरवाजा उभर आया। रूम नंबर 13। रिया ने कैमरा ऑन किया। इतिहास खुद को दोहराने वाला है। दरवाजा छर्र छर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर ठंडक इतनी थी कि सांसें धुंध में बदल रही थीं। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। टूटा नहीं था, लेकिन उसके भीतर कुछ हिल रहा था। तानिया अचानक जोर से कांपने लगी। वो यहां है, वो बहुत गुस्से में है। उसकी आवाज बदल गई, भारी और अजीब। क्यों आए हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे। वो आवाज रचना की थी। रिया बोली, हम तुम्हें आजाद करने आए हैं। आईने में लाल साड़ी वाली औरत दिखी। उसके आंसू खून में बदल रहे थे। वो बोली, आजादी? मुझे मरने भी नहीं दिया गया। कमरे की हवा स्थिर हो गई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें उभर आईं। रचना अपने पति देवेश के साथ हंसती हुई। रचना की आवाज आई, मैंने इस होटल को प्यार से बनाया था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, किसी और के लिए। मैंने खुद को आईने के सामने जला लिया और मरने से पहले कसम खाई कि जो भी यहां झूठ लेकर आएगा वो कभी यहां से नहीं जाएगा। रिया की आंखों में आंसू थे। रचना, अब सब खत्म हो गया है, तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। रचना चिल्लाई, शांति? जब मेरी आत्मा आईने में कैद हो तो शांति कैसी? आईने की सतह फिर से लहराई। अब उसमें दिखने लगा आरव, नील और कई और चेहरे। सभी चुपचाप उसे देख रहे थे, जैसे वो भी फंसे हुए हों। रिया ने कहा, तानिया ध्यान दो, हमें आत्मा को मुक्त करना है। तानिया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरा कांपने लगा। आईने से धुआं निकलने लगा, जैसे किसी की चीखें उसमें फंसी हों। रचना की आवाज गूंजी, मुझे मत निकालो, अगर मैं गई तो वो लौट आएगा। विवेक चिल्लाया, कौन लौटेगा? लेकिन तभी आईने से एक और आकृति निकली। देवेश, उसका पति, जो अब विकृत चेहरा लिए खड़ा था। उसकी आंखें खाली और शरीर आधा जला हुआ। वो गरजा, रचना सिर्फ मेरी है। रिया बोली, तानिया अब। तानिया ने मंत्र दोहराया और रचना चीख उठी। आईना टूट गया और दोनों आत्माएं धुएं में बदलकर गायब हो गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ आईने का फ्रेम बचा था।
खाली। सूरज की पहली किरण होटल की टूटी खिड़कियों से अंदर आई। रिया ने धीरे से कहा, होटल शांत है। पहली बार। तानिया मुस्कुराई। रचना को मुक्ति मिल गई। टीम ने सामान पैक किया और बाहर निकली। जंगल में हवा अब हल्की थी, लेकिन जब विवेक ने कार का रियर व्यू मिरर देखा, आईने में एक धुंधली परछाई दिखी। रचना की नहीं, बल्कि आरव की। उसने फुसफुसाया, 6 महीने बाद। रिया को एक अजीब ईमेल मिला। सेंडर unknown@mritrishna.in सब्जेक्ट। यू डिडंट फिनिश इट। मेल में सिर्फ एक अटैचमेंट था, एक वीडियो क्लिप। वो वही फुटेज थी जो विवेक ने होटल छोड़ने से पहले कैमरे में रिकॉर्ड की थी, पर इस बार उसमें एक अतिरिक्त 5वां व्यक्ति दिख रहा था, आरव। वो खड़ा था, मुस्कुराते हुए, और बोला, रिया, तुमने गलत आत्मा को मुक्त किया। रिया सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आया, आरव जिंदा कैसे हो सकता है, या वो भी अब उनमें से एक है। वो बोली, हमें वापस जाना होगा। इस बार सिर्फ रिया और राजीव होटल लौटे। जंगल का रास्ता पहले से भी ज्यादा वीरान था। जैसे ही कार उस जगह पहुंची, हवा का रंग बदल गया। सूरज नीचे और कोहरा घना। होटल अब बिल्कुल बदला हुआ दिख रहा था। दीवारों पर ताजा रंग, खिड़कियां साफ, और दरवाजे पर लिखा था, वेलकम बैक रिया। रिया का दिल तेज धड़कने लगा। राजीव, ये नाम किसने लिखा होगा? राजीव ने कैमरा उठाया। शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन दोनों जानते थे होटल मृगतृष्णा मजाक नहीं करता। अंदर वही पुराना रिसेप्शन था, पर अब वहां कोई नहीं था। टेबल पर बस एक पुरानी चाबी रखी थी, रूम नंबर 13। रिया बोली, यह कमरा हमने पिछले मिशन में सील कर दिया था। राजीव ने कहा, लेकिन यह चाबी नई है। दोनों ने कमरे की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में हर दीवार पर उनका ही प्रतिबिंब झिलमिला रहा था, जैसे आईने खुद जीवित हों। कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। रिया ने दरवाजा खोला। अंदर रचना नहीं थी, बल्कि आरव खड़ा था। आरव मुस्कुरा रहा था, पर उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। वो बोला, तुमने रचना को आजाद किया, लेकिन जो उसने मुझ पर छोड़ा वो अब मुझ में है। अब मैं ही होटल हूं। रिया पीछे हट गई। तुम झूठ बोल रहे हो। आरव ने सिर झुकाया और बोला, देख लो, आईने में अब होटल के हर कमरे की झलक दिखने लगी। हर कमरे में कोई आत्मा कैद थी। आरव, नील, बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट, यहां तक कि रचना भी। सब एक ही आवाज में बोले, होटल मृगतृष्णा जिंदा है। आईना हिलने लगा, दीवारें कांपने लगीं। राजीव ने कैमरा उठाया। रिया, कुछ तो हो रहा है। ये पूरा होटल हिल रहा है। रिया ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन बाहर का रास्ता अब गायब था। होटल एक भंवर बन चुका था, जहां दीवारें घूम रही थीं और आईने पिघलते जा रहे थे। अचानक हवा में वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, आरव, छोड़ दो उन्हें। रचना की आत्मा वापस आ गई थी। वो बोली, ये होटल मेरा श्राप था, लेकिन अब तुम्हारे वश में है। अगर तुम मुझे रोकोगे तो यह श्राप हमेशा चलता रहेगा। आरव गरजा, नहीं, अब कोई नहीं बचेगा। वो रिया की तरफ बढ़ा, लेकिन रचना ने उसके सामने आकर कहा, अब बहुत हो गया। दोनों आत्माएं एक दूसरे में विलीन होने लगीं। कमरा जलने लगा, आईना फट गया और अचानक सब कुछ सफेद रोशनी में डूब गया। जब रिया ने आंखें खोली, वो जंगल के बीच थी। होटल गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। बस जमीन पर पड़ा था एक टूटा हुआ आईने का टुकड़ा। उसने उसे उठाया। आईने में उसका चेहरा दिखा, लेकिन पीछे एक और चेहरा, आरव का। वो मुस्कुराया, कहानी खत्म नहीं हुई। रिया चीख उठी और आईना जमीन पर गिर गया। वो 1000 टुकड़ों में बिखर गया और हर टुकड़े में होटल की झलक नजर आई। वो अब फिर से खड़ा था, दूर पहाड़ों में, अपनी अगली मौत की रात का इंतजार करता हुआ। कहते हैं कि होटल मृगतृष्णा अब किसी नक्शे पर नहीं दिखता, लेकिन जो उसकी तलाश में निकलता है वो किसी न किसी आईने में दिख ही जाता है। मौत का ये दरवाजा हमेशा खुला है। बस अगला मेहमान कौन होगा ये किसी को नहीं पता। अगर आपको होटल मृगतृष्णा मौत का दरवाजा सीरीज पसंद आई हो तो रोशन हॉरर स्टोरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक और डरावने सच के साथ। तब तक आईने में ज्यादा देर मत देखना,
क्योंकि वहां कोई और भी देख रहा है। अब मेरी बारी है बाहर आने की।